नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित इकाई 9 निर्देशांक ज्यामिति। आज का हमारा टॉपिक है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतः विभाजन, यानी कि हम अंतः विभाजन सूत्र आज पढ़ेंगे। माना समतल में दो बिंदु A x1 y1 व B x2 y2 हैं। बिंदु P xy रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। यहाँ देखिए चित्र में हमने एक समतल में x y अक्ष लिए हैं। बिंदु AB है, एक निर्देशांक x1 y1 है और B के निर्देशांक x2 y2 है। बिंदु P अगर AB के मध्य में है तो बिंदु P अंतः विभाजित करता है, और अगर P AB के दाएं भाग में है या फिर AB के बाएं भाग में है तो यह बाह्य विभाजन करता है। तो बिंदु P AB के मध्य में है तो बिंदु P AB को अंतः विभाजित करता है, यानी कि AP बराबर m1 और BP बराबर m2। तो AP बराबर m1 और BP बराबर m2। अब हमने बिंदु A से, P से और B से x अक्ष पर लंब डाले हैं AL, PM और BN। A से हमने लंब डाला है AL, P से हमने लंब डाला है PM और B से हमने लंब डाला है BN। फिर हमने A से लंब डाला है PM पर AQ और P से हमने लंब डाला BN पर PR। तो इस तरह से हमें मिलेगा OL बराबर x1, OM बराबर x और ON बराबर x2। OL बराबर x1, OM बराबर x और ON बराबर x2। इसी तरह से हमें मिलेगा AL बराबर y1, PM बराबर y और BN बराबर y2। तो AL बराबर y1, PM बराबर y और BN बराबर y2। तो इस तरह से हमें मिलेगा AQ बराबर LM बराबर OM माइनस OL। AQ बराबर LM बराबर OM माइनस OL, यानी कि x माइनस x1। इसी प्रकार PR बराबर MN बराबर ON माइनस OM। PR बराबर MN बराबर ON माइनस OM, यानी कि x2 माइनस x। अब हम निकालते हैं PQ। PQ बराबर PM माइनस QM, PQ बराबर PM माइनस QM। QM हमारा बराबर है AL के, तो PQ हो जाएगा PM माइनस AL, PM माइनस AL यानी कि y माइनस y1। इसी प्रकार BR हम निकालेंगे तो BN माइनस RN। चित्र से BR बराबर BN माइनस RN, RN बराबर है PM के, तो PQ हो जाएगा BR हो जाएगा BN माइनस PM, यानी कि y2 माइनस y। अब हम चित्र से देखेंगे कि जो दो त्रिभुज हैं हमारे पास AQP और PRB, ये दोनों ही समरूप त्रिभुज हैं क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं, तो ये संगत कोण हैं, बराबर हैं। ये लंब हैं तो ये कोण भी बराबर है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AP अपन BP बराबर AQ अपन PR बराबर QP अपन BR। AP अपन BP यानी कि M1 अपन M2 बराबर AQ हमारे पास है x माइनस x1 और PR है हमारे पास x2 माइनस x। इसी तरह से QP है y माइनस y1 और BR है y2 माइनस y। अब हम पहले इन दोनों को लेते हैं, तो M1 अपन M2 बराबर x माइनस x1 अपन x2 माइनस x। वश गुणा करेंगे तो M1 इंटू x2 माइनस x बराबर M2 इंटू x माइनस x1। अलग अलग गुणा करेंगे तो M1 x2 माइनस M1 x बराबर M2 x माइनस M2 x1। पक्षांतरण करेंगे, M2 x1 को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और M1 x को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो M1 x2 प्लस M2 x1 बराबर यहाँ दोनों से x कॉमन तो M2 प्लस x1, यानी कि x इंटू M1 प्लस M2 बराबर M1 x2 प्लस M2 x1। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपन M1 प्लस M2। इसी प्रकार अब हम लेंगे M1 अपन M2 बराबर y माइनस y1 अपन y2 माइनस y। सेम तरीके से हम वश गुणा करेंगे तो M1 इंटू y2 माइनस y बराबर M2 इंटू y माइनस y1, यानी कि M1 y2 माइनस M1 y बराबर M2 y माइनस M2 y1। पक्षांतरण करेंगे, M2 y1 को इधर लेके आएंगे और M1 y को इधर लेके जाएंगे, तो M1 y2 प्लस M2 y1 बराबर M1 y प्लस M2 y। यहाँ से y कॉमन तो M1 प्लस M2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y बराबर M1 by 2 प्लस M2 y1
अपॉन m1 प्लस m2। तो इस प्रकार अंत विभाजन करने वाले बिंदु P के निर्देशांक m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपन m1 प्लस m2, इसको हम कहते हैं अंत विभाजन सूत्र। अब हम पढ़ेंगे बाह्य विभाजन सूत्र। इसके लिए भी हमने xy तल में दो बिंदु a b लिए। अब इस बार बिंदु P है वो AB को बाह्य विभाजन कर रहा है, तो बिंदु P AB से बाहर यानी कि दाईं तरफ है। बिंदु P AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो AP बराबर m1 और BP बराबर m2। हमने वापस A से AL लंब डाला, B से BN लंब डाला और P से PM लंब डालेंगे, तो हमें मिलेगा AP बराबर m1, BP बराबर m2 और OL बराबर x1, ON बराबर x2 और OM बराबर x। साथ ही हमने इस PM पर A से AQ लंब डाला और B से BR लंब डाला, तो हमें मिलेगा AQ बराबर LM बराबर OM माइनस OL, AQ बराबर LM बराबर OM माइनस OL, यानी कि x माइनस x1। इसी तरह से BR बराबर NM बराबर OM माइनस ON, BR बराबर NM बराबर OM माइनस ON, यानी कि x माइनस x2। फिर हम निकालेंगे PQ बराबर PM माइनस QM, चित्र से देखेंगे PQ बराबर PM माइनस QM और QM बराबर है AL के, तो PQ बराबर PM माइनस AL यानी कि y माइनस y1 और PR बराबर PM माइनस MR, चित्र में PR बराबर PM माइनस RM बराबर है BN के, तो PR बराबर PM माइनस BN यानी कि y माइनस y2। पुनः चित्र में दोनों त्रिभुज BRP और त्रिभुज AQP दोनों समरूप हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी कि AP अपन BP बराबर AQ अपन BR बराबर QP अपन PR। पुनः m1 अपन m2 बराबर x माइनस x1 अपन x माइनस x2 और y माइनस y1 अपन y माइनस y2। पहले हम इन दोनों को लेंगे, तो m1 अपन m2 बराबर x माइनस x1 अपन x माइनस x2, बजरूणा करके हम निकालेंगे यहाँ से, तो m1x माइनस m1x2 बराबर m2x माइनस m2x1। पक्षांतरण करेंगे, x वाले पद को इधर लेके आएंगे और m1x2 को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, m1 माइनस m2 बराबर यहाँ पर m1x2 माइनस m2x1, तो यहाँ से x मिलेगा m1x2 माइनस m2x1 अपन m1 माइनस m2। इसी तरह से हम निकालेंगे y के लिए, तो m1 अपन m2 बराबर y माइनस y1 अपन y माइनस y2। इस बार हम लेंगे m1 अपन m2 को y माइनस y1 अपन y माइनस y2 के साथ बजरूणा करेंगे, तो m1 इंटू y माइनस y2 बराबर m2 इंटू y माइनस y1, तो m1y माइनस m1y2 बराबर m2y माइनस m2y1। पक्षांतरण करेंगे, m2y को इधर लेके आएंगे और m1y2 को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से m1y माइनस m2y बराबर ये m1y2 प्लस का हो गया और ये m2y1 माइनस का है ही। यहाँ से y कॉमन लेंगे, तो y इंटू m1 माइनस m2 बराबर m1y2 माइनस m2y1। इस तरह से हमें y के निर्देशांक y मिल जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपन m1 माइनस m2। तो p के निर्देशांक हो जाएंगे xy बराबर m1x2 माइनस m2x1 अपन m1 माइनस m2 और m1y2 माइनस m2y1 अपन m1 माइनस m2। इसे हम कहते हैं बाह्य विभाजन सूत्र। अभी हमने अंत विभाजन सूत्र निकाला था, m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपन m1 प्लस m2। इन दोनों ही सूत्र में अगर हम अंतर देखें तो बाह्य विभाजन में दोनों जगह माइनस आते हैं और अंत विभाजन में दोनों जगह ही प्लस आते हैं, तो याद करना बहुत ही आसान है। अंत विभाजन में प्लस आता है, बाह्य विभाजन में माइनस आता है। अब विशेष स्थिति ये है कि अगर ए बी को विभाजन करने वाला बिंदु P m1 अनुपात m2 1 अनुपात 1 में विभाजित करे, यानी कि m1 बराबर भी 1 हो और m2 बराबर भी 1 हो, तो ये जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु बन जाता है। तो इस केस में P के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। m1 का मान भी हम 1 लिखेंगे और m2 का मान भी 1 लिखेंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं हमारे पास x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस प्रकार हमने अंत विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना सीखा है। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, तो आइए हम चलते हैं 9.2 की तरफ। 9.2 का पहला प्रश्न,
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर बिंदु ए है 3, 5 और बी है 7, 9, ये x1, y1 है और बी x2, y2 है। बिंदु पी जो कि 2:3 में विभाजित कर रहा है उसको हमने xy लिया है, तो ये m1 हमारे पास 2 है और m2 है 3। तो अंत विभाजन सूत्र से x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2, इसमें हम मान लिखेंगे 2 गुण m1 यानी कि 2, x2 यानी कि 7 प्लस m2 3 और गुणा x1 यानी कि 3 और बटे में 2 प्लस 3, तो 7 दूनी 14, 3 तिया 9 यानी कि 14 प्लस 9 बटे 5, 23 बटे 5। इसी तरह से y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपन m1 प्लस m2 यानी कि y बराबर 2 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 5 बटे 2 प्लस 3, तो 18 प्लस 15 बटे 5 यानी कि 33 बटे 5। तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास आ जाते हैं 23 बटे 5, 33 बटे 5। अब देखिए दूसरा प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और -1 से 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। अब हमें बाह्य विभाजन से निकालना है, तो यहाँ m1 है 7 और m2 है 9। x1 y1 हमारे पास है 5 -2 और x2 y2 हमारे पास है -1 से 1/2, 4। इस मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो -3/2, 4। तो बाह्य विभाजन सूत्र से x बराबर m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 और y बराबर m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। हम m1 m2 x1 x2 के मान इसमें लिखेंगे तो हमें मिलेगा 7 गुणा -3/2 माइनस 9 गुणा 5 बटे 7 माइनस 9 यानी कि -21/2 माइनस 45/2। दोनों में से माइनस कॉमन, 2 हम लघुत्तम लेंगे अंश में से, तो 21 प्लस 45 दूना 90 बटे 2 है और बटे में -2, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 21 प्लस 90 यानी कि 111 बटे में 2 गुणा 2, तो 111 बटे 4 यानी कि 27 सही 3 बटे 4। इसी तरह से y के निर्देशांक हम निकालेंगे, m1 m2 y1 y2 के मान लिखेंगे, तो y बराबर 7 गुणा 4 माइनस 9 गुणा -2 बटे 7 माइनस 9 यानी कि 28 प्लस 18 बटे -2, तो 46 बटे 2 माइनस में यानी कि -23। तो उस तरह से हमारे पास आ गया y का मान -23। तो p के निर्देशांक जो कि बाह्य विभाजन करता है 27 से 3 बटे 4 -23। अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं 1, -3 और -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बिंदु ए हमारे पास है 1, -3, बिंदु बी हमारे पास है -3, 9 और ओ मूल बिंदु जो विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक xy माने हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ये निर्देशांक 0, 0 के बराबर है। m1 m2 हमें दे रखा है 1 और 3। तो यहाँ बिंदु ओ रेखाखंड AB को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि O के निर्देशांक 0, 0 हैं। O मूल बिंदु है तो निर्देशांक 0, 0 ही मिलेंगे इसके। तो हम अंतः विभाजन सूत्र से निकालेंगे x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर हम निकालते हैं पहले, m1 m2 x1 x2 के मान लिखेंगे, तो 1 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 1 बटे 1 प्लस 3 यानी कि -3 प्लस 3 बटे 4, तो 0 बटे 4 यानी कि 0। इसी तरह से y बराबर 1 गुणा 9 प्लस 3 गुणा -3 बटे में 1 प्लस 3 यानी कि 9 माइनस 9 बटे 4, तो 0 बटे 4 यानी कि 0। तो इस तरह से हमें O के निर्देशांक मिल गए 0, 0। तो ये सिद्ध होता है कि मूल बिंदु AB को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। अब इसी सवाल में हमें निकालना है कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम निकालते हैं बाह्य विभाजन सूत्र से, x बराबर m1x2 माइनस m2x1 अपन m1 माइनस m2
और y बराबर m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m2। पहले हम निकालते हैं x निर्देशांक। तो x बराबर हमारे पास m1 वही 1 है जो पहले से दे रखा है, x2 -3 ही है, माइनस m2 3 है और x1 1/1 माइनस 3 यानी कि -3 -3 बटे माइनस में 2, तो माइनस के 6 बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6/2 यानी कि 3। अब हम निकालते हैं y निर्देशांक। तो m1 m2 वापस 1 और 3 है और y1 y2 हमारे पास -3 और 9 है, तो 1 गुणा 9 माइनस 3 गुणा -3 बटे में 1 माइनस 3, तो 9 + 9 बटे -2 यानी कि 18 बटे -2 बराबर -9। तो इस प्रकार ए बी को 1:3 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x y हमें मिलेंगे 3 - 9। अब हम आते हैं अगले सवाल प्रश्न संख्या 4 पर। बिंदुओं 22 20 और 0 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक पढ़े हैं, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। तो x बराबर x1 हमारे पास है 22 और x2 हमारे पास है 0। यहाँ से x1 22 और x2 है 0, तो x बराबर 22 + 0/2 यानी कि 22/2 यानी कि 11। y बराबर y1 + y2/2, y1 हमारे पास है 20 और y2 है 16, तो y बराबर 20 + 16/2 यानी कि 36/2 यानी कि 18। तो इस तरह से मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें मिलेंगे x y बराबर 11 18। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। बिंदुओं 5 3 और -3 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं a 5 3 और b -3 -2। ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। बिंदु p जो कि विभाजित करता है वो x अक्ष पर है, तो इसके निर्देशांक होंगे x, 0 रूप को यानी कि y 0 होगा। और हमने अनुपात मान लिया λ/1 यानी कि m1 बराबर λ और m2 बराबर 1। तो माना अनुपात बराबर λ/1, जो कि बिंदु P x अक्ष पर स्थित है, अतः P के निर्देशांक होंगे x, 0। अब अंत विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और y बराबर m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। यहाँ x तो x के बराबर है जो हमें निकालना है और y 0 है, तो y निर्देशांक 0 है, इसलिए हम इसी को लेके चलेंगे। तो y निर्देशांक 0 यानी कि m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2 बराबर 0। m1 हमारे पास लैम्डा है, y2 -2 है, प्लस m2 हमारे पास 1 है और y1 3 बटे में λ+1 बराबर 0, यानी कि -2 लैम्डा + 3 बराबर λ+1 से हम इसको वजगुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0। -2 लैम्डा बराबर पक्षांतरण करेंगे तो -3, तो लैम्डा बराबर -3 बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि 3/2। तो अनुपात हमारे पास आ जाएगा λ/1 यानी कि 3/2 = 1। हम इन दोनों को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि अनुपात में है, तो 3:2 हमें ये अनुपात मिल जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न। बिंदुओं 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो इस बार जो बिंदु है y अक्ष पर है, तो उसके लिए x 0 होगा, तो p के निर्देशांक हो जाएंगे 0, y। अनुपात हमने मान लिया वापस λ/1। तो a हमारे पास है 2 -3, b हमारे पास है 5 6, a x1 y1 और b हमारे पास है x2 y2, p 0 y, m1 बराबर λ और m2 बराबर 1। अंत विभाजन सूत्र से हम निकालेंगे, तो x बराबर m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, y बराबर m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। चूँकि x निर्देशांक 0 दे रखा है तो हम इसी को लेके चलेंगे, तो m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 बराबर 0। मान लिखेंगे m1 m2 और x1 x2 के, तो लैम्डा गुणा 5 + 1 गुणा 2 बटे λ+1 बराबर 0, यानी कि 5 लैम्डा + 2 बटे λ+1 बराबर 0। बस गुणा करेंगे λ+1 0 में चला जाएगा, तो 5 लैम्डा + 2 बराबर 0, यानी कि 5 लैम्डा बराबर -2, तो लैम्डा बराबर -2/5,
ये जो माइनस चिन्ह है ये बताता है कि जो हम अनुपात है वो बाह्य विभाजन है, ये बाह्य विभाजन को दर्शाता है। तो हमारे पास अनुपात आ गया लैम्डा अनुपात 1, यानी कि 2/5 अनुपात 1 बराबर 2:5। ये हमने माइनस नहीं लगाया क्योंकि जो माइनस है वो बाह्य विभाजन को दर्शाता है, तो हम लिखेंगे अनुपात 2:5 और ब्रैकेट में लिखेंगे बाह्य विभाजन। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो A 15, 5 x1, y1 है, B 9, 20 x2, y2 है। बिंदु P 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हमने मान लिया अनुपात लैम्डा अनुपात 1, तो m1 बराबर लैम्डा और m2 बराबर 1। तो अंत विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। x का मान हमें यहाँ पता है 11, तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो 11 बराबर लैम्डा गुना 9 प्लस 1 गुना 15 बटे लैम्डा प्लस 1। बच गुणा करेंगे तो 11 इंटू लैम्डा प्लस 1 बराबर 9 लैम्डा प्लस 15, यानी कि 11 लैम्डा प्लस 11 बराबर 9 लैम्डा प्लस 15। 9 लैम्डा को इधर लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 11 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा बराबर 15 माइनस 11, यानी कि 2 लैम्डा बराबर 4। तो लैम्डा बराबर 4/2 यानी कि 2। तो अनुपात आ गया लैम्डा अनुपात 1 बराबर 2:1। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि B के निर्देशांक x y हैं, तो बिंदु A हमारे पास है -2, 3 और B हो गया x y। बिंदु P 3, 5 विभाजित करता है 4:7 में, तो विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। पहले हम x के लिए करेंगे, तो x का मान हमें दे रखा है यहाँ से 3, तो 3 बराबर 4 गुना x प्लस 7 गुना -2 बटे 4 प्लस 7। तो 3 बराबर 4x माइनस 14 बटे 11। वश गुणा करेंगे, 11 33 बराबर 4x माइनस 14, पक्षांतरण करेंगे तो 4x बराबर 33 प्लस 14 यानी कि 47। तो x बराबर 47 बटे 4। अब हम निकालेंगे y के लिए, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। y का मान हमें दे रखा है यहाँ से 5, तो 5 बराबर 4 गुना y प्लस 7 गुना 3 बटे 4 प्लस 7, यानी कि 4y प्लस 21 बटे 11। वज गुणा करेंगे तो 55 बराबर 4y प्लस 21, यानी कि 4y बराबर 55 माइनस 21। 21 को पक्षांतरण करेंगे तो 55 माइनस 21 यानी कि 34। तो y बराबर 34 बटे 4, सरल करेंगे 2 से काटेंगे तो 17 बटे 2। तो हमारे पास B के निर्देशांक आ जाएंगे 47 बटे 4, 17 बटे 2। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास AB रेखाखंड है, इसको 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदु हमने ले लिए P और Q हैं। तो AB पहला भाग, PQ दूसरा भाग और QB तीसरा भाग। तो हमें निकालने हैं P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक। तो पहले हम निकालेंगे P के निर्देशांक। P के लिए m1 और m2 का जो मान है वो 1 और 2, 1 अनुपात m2 1 अनुपात 2। ये 11, 9 x1 y1 और B 1, 2 x2 y2। तो विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। m1 का मान 1, x2 का मान 1, m2 का मान 2 और x1 का मान 11 बटे में 1 प्लस 2, यानी कि 1 प्लस 22 बटे 3, तो 23 बटे 3। y का हम मान निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2 बराबर 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 9 बटे 1 प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 18 बटे 3, 20 बटे 3। तो इस तरह से P के निर्देशांक हमें मिलेंगे 23 बटे 3, 20 बटे 3। अब हम निकालेंगे Q के निर्देशांक। तो Q के लिए Q से पहले 2 भाग हैं और Q के बाद में 1 भाग। तो Q के लिए m1 अनुपात m2 हो जाएगा 2 अनुपात 1। विभाजन सूत्र से ये हमारे पास x1 y1 है और B हमारे पास x2 y2 ही है। विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, यानी कि 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 11 बटे 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 11 बटे 3, यानी कि 13 बटे 3। y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2, यानी कि 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 9 बटे 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 9 बटे 3, यानी कि 13 बटे 3। तो Q के निर्देशांक हमारे पास आ गए 13 बटे 3, 13 बटे 3।
तथा समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P 23/3 20/3 और Q 13/3 13/3। अगला प्रश्न है 10वां, बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु हमने मान लिए कि P, Q और R हैं। इस तरह से पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो हम पहले निकाल लेंगे Q के निर्देशांक, क्योंकि Q से पहले भी 2 भाग हैं, Q के बाद भी 2 भाग हैं, तो Q AB का मध्य बिंदु है। तो Q AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर x1 + x2/2 यानी कि -4 + 0/2, तो -4/2 यानी कि -2, y बराबर y1 + y2/2 यानी कि 0 + 6/2, तो 6/2 यानी कि 3। तो इस तरह से Q के निर्देशांक आ गए -2 3। अब हम निकालेंगे P के निर्देशांक। तो हम देखें चित्र में, तो P है वो AQ का मध्य बिंदु है, तो P AQ का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से ही P के निर्देशांक x बराबर x1 + x2/2 यानी कि -4 प्लस -2/2 यानी कि -6/2, तो -3। y बराबर y1 + y2/2 यानी कि 0 + 3/2 यानी कि 3/2। तो P के निर्देशांक आ गए -3 3/2। अब हम निकालेंगे R के निर्देशांक। R हमारा QB का मध्य बिंदु है, तो R के लिए Q के निर्देशांक और B के। R मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर x1 + x2/2 यानी कि -2 + 0/2 बराबर -2/2 यानी कि -1। y बराबर y1 + y2/2 यानी कि 3 + 6/2 यानी कि 9/2। तो R के निर्देशांक आ गए हमारे पास -1, 9/2। तो इस प्रकार तीनों बिंदुओं के निर्देशांक P -3 3/2, Q -2 3 और R -1 9/2। अब चलते हैं 11वें सवाल पर। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो A हमारे पास 1 3 और B 2 7। रेखा 3x + y बराबर 9 पर बिंदु P x y स्थित है। मान लें कि ये बिंदु λ/1 में विभाजित करता है। तो m1 बराबर λ और m2 बराबर 1। विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो x बराबर m1x2 + m2x1 अपन m1 + m2 यानी कि लैम्डा गुना 2 + 1 गुना 1 बटे लैम्डा + 1, तो 2 लैम्डा + 1 बटे लैम्डा + 1। इसी तरह से y बराबर m1y2 + m2y1 अपन m1 + m2 यानी कि लैम्डा गुना 7 + 1 गुना 3 बटे लैम्डा + 1 यानी कि 7 लैम्डा + 3 बटे लैम्डा + 1। ये बिंदु P x y है, वो इस रेखा पर स्थित है। तो P के निर्देशांक है वो रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो x और y का मान रेखा के समीकरण में रखने पर 3 गुना 2 लैम्डा + 1 बटे लैम्डा + 1 प्लस 7 लैम्डा + 3 बटे लैम्डा + 1 बराबर 9। 3 से हम ऊपर अंश को गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 लैम्डा + 3 एकम 3 बटे लैम्डा + 1 प्लस 7 लैम्डा 3 बटे लैम्डा + 1 बराबर 9। लैम्डा + 1 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो 6 लैम्डा + 3 प्लस 7 लैम्डा + 3 बटे में लैम्डा + 1 बराबर 9। इधर वज गुणा करेंगे, इधर 6 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा यानी कि 13 लैम्डा प्लस 3 और 3 6 बराबर 9 इंटू लैम्डा + 1। तो 13 लैम्डा प्लस 6 बराबर 9 लैम्डा + 9 यानी कि 13 लैम्डा - 9 लैम्डा बराबर 9 - 6, तो 4 लैम्डा बराबर 3 यानी कि लैम्डा बराबर 3/4। तो अनुपात आ जाएगा λ/1 बराबर 3:। अब हम करेंगे इसका लास्ट 12वां सवाल। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 P बिंदुओं -5 -4 और -2 3 को अंत विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु A -5 -4 है और B -2 3 है। बिंदु P विभाजित करता है, तो बिंदु P हमारा बीच में होगा -3 P। अनुपात हमने मान लिया λ/1। तो अंत विभाजन सूत्र से x बराबर m1x2 + m2x1 अपन m1 + m2 और y बराबर m1y2 + m2y1 अपन m1 + m2। हमें यहाँ पर x का मान पता है -3, तो x को लेके चलेंगे। -3 बराबर लैम्डा गुना -2 + 1 गुना -5 बटे लैम्डा + 1 यानी कि -3 बराबर -2 लैम्डा -5 बटे लैम्डा + 1 वज गुणा करेंगे। -3 इंटू लैम्डा + 1 बराबर -2 लैम्डा -5 -3 लैम्डा -3 बराबर -2 लैम्डा -5
-2 लैम्डा को उधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, -3 को उधर लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा माइनस लैम्डा बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा बराबर 2। तो अनुपात हमें मिल जाएगा लैम्डा अनुपात 1 यानी कि 2:1। अब हमें इसमें p का मान भी निकालना है, p यानी कि y निर्देशांक। तो हम y निर्देशांकों को लेके चलेंगे। तो y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा गुना 3 प्लस 1 गुना -4 बटे लैम्डा प्लस 1। लैम्डा का मान हम इसमें 2 लिखेंगे। तो y बराबर 2 गुना 3 प्लस 1 गुना -4 बटे 2 प्लस 1 यानी कि 6 - 4 बटे 3 यानी कि p का मान आ जाएगा अपने पास 2/3। तो इस तरह से हमने 9.2 के सारे सवाल हल कर लिए हैं। आगे विविध प्रश्नावली 9 के सवाल डाले जाएंगे। धन्यवाद।